नमस्कार दोस्तों। आज 16 अगस्त है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें इसे लेके हम फिर से हाजिर हैं। जो सबसे पहली न्यूज़ है वो है ऑन इंडिपेंडेंस डे स्टालिन सीक्स ट्रांसफर ऑफ एजुकेशन बैक टू स्टेट लिस्ट, है ना। जो M.K. स्टालिन हैं, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं, वो कहा है कि ट्रांसफरिंग एजुकेशन बैक टू स्टेट लिस्ट of 7th schedule of the constitution. He said that only this would help abolish the centralized examination like NEET, है ना। Education, originally a state subject, was moved in the concurrent list by the Indira Gandhi government during the emergency. ठीक है, तो अभी बहुत सारे शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव आ रहे हैं। NEP आया है, PM उषा और इस प्रकार के कई बदलाव जो हैं वो देखने को हमें मिल रहा है। इसके कारण से जैसे नीट का एग्ज़ाम हो गया है और क्लैट का एग्ज़ाम हो गया है और एक तरीके से मतलब यूनिफाइड किया जा रहा है, पूरे देश के एजुकेशन सिस्टम को एक तरीके से एक साथ किया जा रहा है। 3 तरीके के लिस्ट होते हैं: राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची, यूनियन, स्टेट और कंकरेंट, है ना। तो ये 3 तरीके के लिस्ट होते हैं जिनमें से कंकरेंट लिस्ट में रखा गया है एजुकेशन को। राज्य और केंद्र दोनों बना सकते हैं इस पर, और इसी को कहा है कि वो स्टेट लिस्ट में शामिल करने। तो आप इसे जरूर पढ़ लीजिएगा। साथ ही साथ संविधान में जो प्रावधान है उसको आप जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद जो है एक न्यूज़ है, सुप्रीम कोर्ट प्लान्स एक्सपेंशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना। Chief Justice of India D.Y. Chandrachud on Tuesday announced a plan to expand the Supreme Court with 27 additional courts and 51 judges chambers. Currently, SC has 70 courtrooms and 2 registrar court. तो इसको बढ़ाने की बात की गई है, 27 एडिशनल कोर्ट्स और 51 जजेज चैम्बर और बढ़ाने की बात की गई। इसके बारे में डिटेल आप पढ़ लीजिएगा पेज नंबर 12 पे कि आखिर किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है, क्या इसे संसद बढ़ाएगी या क्या प्रक्रिया है कि संसद के जो न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय, उसके जजों की संख्या बढ़ाने की या उसके अन्य जो वृद्धि है, किसी भी तरीके की वृद्धि, उसको कौन कर सकता है। तो इसके बारे में आप जरूर जान लीजिएगा। इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो हमें पेज नंबर 6 पे पढ़ना है ना। तो पेज नंबर 6 में क्या है, कंजम्पशन बेस्ड पॉवर्टी एस्टिमेट हैव रिलेवेंस, है ना। कंजम्पशन बेस्ड, जो हम खपत करते हैं उसके आधार पर पॉवर्टी एस्टिमेट करेंगे, वो रिलेवेंस होता है। 2 लोगों ने लिखा है, 2 इम्पॉर्टेंट है। एक तो सी रंगराजन है, आपको पता होगा, RBI के पूर्व गवर्नर भी रहे हैं, और एक एक्सपर्ट ग्रुप रिव्यू द मेथोडोलॉजी फॉर मेजरिंग पॉवर्टी, महेंद्र देव, है ना, S महेंद्र देव रहे हैं। तो ये दोनों बड़े हैं, प्रोमिनेंट लोग हैं, बड़े लोग हैं। और एक्चुअल में बड़े लोगों का अर्थ यहाँ पे कहने का है विद्वान लोग हैं और ये चीज़ों को समझते हैं, इनके पास कैलकुलेशन है। तो इसको आप ज़रूर पढ़िएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है अंडरस्टैंडिंग द डांस स्टेप ऑफ नंबर्स, है ना। यहाँ पे बात की गई है कि कैजुअलिटी अंडरलाइंग फिनोमेनन शुड सर्व फाउंडेशन ऑफ एनी डेटा एनालिसिस। दरअसल जो हमने अभी क्या करा है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है ना। जो ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट का है, उसके अलावा हम लोगों ने विंडो की जगह में ऑपरेटिंग सिस्टम माया बनाया है। माया का मतलब होता है इल्यूजन, और डिफेंस सेक्टर में डिफेंस मिनिस्ट्री ने उसके लिए इसका निर्माण किया गया है। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये उबंटू प्लेटफॉर्म पे है। उबंटू प्लेटफॉर्म एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जिसमें अपने हिसाब से चीज़ों को सजा सकते हैं और उस पे मैलवेयर और रैंसमवेयर का खतरा बिल्कुल नगण्य हो जाता है, और इसके कारण से ये बनाया गया है। इसी पे पूरी बात की गई है, तो आप इसे देख लेंगे एक बार, ठीक है, इसको आप देख लेंगे। और इसके बाद जो हमें पढ़ना है पेज नंबर 8 पे, ठीक है, पेज नंबर 8 पे चलते हैं। पेज नंबर 8 पे है, पेज नंबर 8 पे ही है, हाँ। वाई इज द कावेरी वाटर शेयरिंग इशू फ्लेयरिंग अप अगेन, है ना। कावेरी जल विवाद जो है वो फिर से उभर के क्यों सामने आया है, इसके बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। और ये जो
कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में है ये मामला, और इसी पे दोनों के बीच में एक तनाव चल रहा है पानी शेयरिंग को लेके, और यह फिर से अभी उभर के क्यों आया है इसके बारे में आप देख लीजिएगा। तो ये मामला को समझ में आ जाएगा। कावेरी जल विवाद क्या है, कावेरी ट्रिब्यूनल बनाया गया उसको देख लीजिएगा। इस तरीके से आप पूरा एक ओवरव्यू इसका कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद जो अगली न्यूज़ हमें पढ़नी है पेज नंबर 10 पे, विथ अमेंडमेंट एक्ट किकिंग इन ओडिशा हैज़ नो डिम्ड फॉरेस्ट। डिम्ड फॉरेस्ट का अर्थ है कि वो क्षेत्र जिसे राज्य और केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित वन के रूप में नहीं किया गया है, वन के रूप में अधिसूचित नहीं किया है, उसे डिम्ड फॉरेस्ट कहते हैं, है ना। तो और ओडिशा ने कहा है कि अभी जो नए उद्योगपति आ रहे हैं उनको यदि फॉरेस्ट लैंड चाहिए तो उसके लिए एक नए वन कानून, वन संरक्षण अधिनियम 2023 जो बिल आया उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। साथ ही साथ डिम्ड फॉरेस्ट नाम का कोई भी वन नहीं है, ये इस बात का ध्यान रखेंगे, है ना। तो इसे आप जरूर पढ़ लीजिएगा। इसके बाद जो हमें पढ़ना है पेज नंबर 14 पे, पेज नंबर 14 पे ये है कि जो हमें पढ़ना है वो जून एक्सपोर्ट टैली रेज्ड बाय 1.4 बिलियन डॉलर, ये बढ़ गया है। तो ये क्यों बढ़ा है, क्या कारण है, इसको आप जरूर यहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो लास्ट पेज पे है, लास्ट पेज पे है री इमेजिनिंग द रोल ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी इन साइंस एजुकेशन। आपको अभी मैंने बताया था, स्टालिन ने वो मांग की है, और साथ ही साथ ये देखेंगे कि किस प्रकार से उभरेगा या किस प्रकार से हम उभार पाएंगे द रोल ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी इन साइंस एजुकेशन में, ठीक है। तो इसी पे बात की गई है। बाय द 3rd एनिवर्सरी ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एक्सपर्ट एंड पॉलिसी मेकर्स हैव लाउडेड इट्स एफर्ट टू फॉस्टर स्किल बेस्ड एजुकेशन एंड प्रैक्टिकल लर्निंग, ठीक है। तो इसे आप पढ़ लीजिएगा, है ना। और आज के लिए इतना ही है दोस्तों, फिर कल मिलते हैं क्या और क्यों पढ़ें के साथ। यदि आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें, कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद।